अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन किराम, हम इस वक्त मौजूद हैं ख़याम हुसैनी में। इंशाअल्लाह आपको इसकी मुकम्मल ज़ियारत करवाते हैं। सबसे पहले हमने चेकिंग करवाई और हम यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। तो जैसे ही मोमिनीन किराम आप खैमा गाह में इंटर होंगे, सबसे पहले जो खैमा है वो खैमा जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, खैमा है अबुल फज़ल अब्बास। ये देखिए दोनों तरफ लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी दोनों तरफ ये चादर बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। और ऊपर बैनर लगे हुए ला यौमन का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, कि कोई भी दिन इमाम मज़लूम के दिन जितना कठिन दिन नहीं है। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का फरमान है और यहाँ पे लिखा है अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। और अब हम यहाँ से जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे जो पहला खैमा हमें नज़र आता है, ये खैमा, और ये खैमा है खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है इस तरफ। ठीक है, और इसके बिल्कुल उसकी तरफ जो खैमा है, ये खैमा जनाब ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा उम्मुल मसाइब बीबी का है। और उससे आप जैसे आगे आएंगे तो यहाँ पे जो खैमा मौजूद है, ये खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। ये चार खेमे हो गए। सबसे पहले मौला अब्बास का खेमा, मौला अब्बास के खेमे के बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे के बाद बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खेमा, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खेमे के बाद जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खेमा। और जब आप इससे इंटर होंगे तो अब जो आगे खेमा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये खेमा है यतीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का, जनाब कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम का ये खेमा है। मुमिनीन किराम, आपके ज़हन में सवाल पैदा होता होगा कि शुहदाए करबला 72 हैं, फिर बीबियाँ भी साथ आईं, और जो शुहदा थे उनके आप जानते हैं कि फैमिलीज़ भी साथ थी। तो इंसान के ज़हन में सवाल तो पैदा होता है कि जो टोटल खेमे हमने आपको दिखाएँ, ये टोटल 5 खेमे हैं। पहला मौला अब्बास का, फिर मौला इमाम हुसैन का, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, और जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद वो यतीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम का खेमा है। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इतने सारे लोग मौजूद थे और ये खेमे सिर्फ़ 5 क्यों हैं। तो एक बार मेरे जहन में भी ये सवाल पैदा हुआ, तो मैंने यहाँ पे जो खादिम थे उनसे पूछा कि खेमों की तादाद तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ़ 5 खेमे क्यों हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए थे ना इजाज़े इमामत के साथ लाशें दफनाने के लिए, तो जो खेमे जिनके निशानकों के आग लगी, ज़ालिमों ने आग लगाई, खेमे जल गए। जिन ख़याम हुसैनी के निशानात मौजूद थे, जिनका ये पता चल रहा था कि ये अभी तक यहाँ पे ये खेमे मौजूद होंगे, वो सिर्फ़ ये 5 खेमे ही बचे थे। मोमिनीन किराम, ये हमने आपको इस पाक मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करवाई है। यकीनन यही वो जगह है जहाँ पे मज़लूम करबला 2 मुहर्रमुल हराम को करबला में पहुँचे और 10 मुहर्रम असर आशूर तक खानवादा इस्मत व तहारत
और जो बीबियाँ हैं उन्होंने 11 मुहर्रम फिर जब वापस आई हैं, ये वो जगह यकीनन जहाँ पे उनके कदम लगे हैं और वो यहाँ पे रुकी हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों को भी ज़ियारत करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे नहीं आ सके, यहाँ अभी तक नहीं आए, वो ये ज़ियारत कर सकें। और यहाँ पे हम दुआगो हैं कि खुदाया जो लोग नहीं आ सके, खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता तुझे ये जो खैमे हैं इनमें रहने वाले उन मुकीन लोगों का वास्ता जो यहाँ पे रहे, खुदाया इनके सदक़े में तमाम मोमिन मोमिनात जो हज ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, खुदाया उनकी इस ख्वाहिश को पूरा फरमा, और जो लोग आए हुए हैं खुदावंद करीम उनकी ज़ियारत को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद करीम आपका हामी नासिर हो।